नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं जाको राखे साईया मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, जिसका भगवान का साथ हो, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, और आए भी तो वो परमात्मा जरूर निकाल लेता है। साधुओं की टोली निकली तीर्थ यात्रा पर। चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके आते हैं। रास्ते जा रहे थे, जाते जाते कुछ समय बीता। एक संत महात्मा का पेट बिगड़ गया। अब पेट बिगड़ने के कारण बार बार उनको शौचालय के लिए जाना पड़ता। बाकी के लोग थोड़े तंग होने लगे। ऐसे में तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो क्या कर सकते थे, तो अपने जोर नहीं चलता है, कमजोर भी होते जा रहे थे। और इसी तरह उनकी वीकनेस बढ़ती गई, और वीकनेस बढ़ने के साथ साथ साथी भी छोड़ते गए। और अंत में बाबा जी एक छोटी सी गुफा में बेहोश होके गिर पड़े, क्योंकि शक्ति नहीं थी। कई दिनों से पेट बिगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी आंख बंद किए भी राम 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 धुनी लगी हुई थी। होश नहीं, लेकिन राम 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 की सतत ध्वनि लगी हुई थी। दूसरे दिन थोड़ी आंख खुली तो देखा मैं कहाँ हूँ। अरे मैं तो किसी गुफा के अंदर हूँ। मन में कहने लगे, हे ईश्वर तेरी मर्जी, मैं तो तेरा नाम लूंगा। अब तेरी यही मर्जी है कि यहीं पे मेरा अंत समय आए, तो वो ही सही। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, मैं तो ये जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो महात्मा के पास एक हाथ आया। हाथ में एक कटोरे में दही भात था और दूसरे में पुड़िया थी। उनको दिया, कहा ये दवाई भी खा लो और ये दही भात भी खा लो। बड़े अचरज में वो संत महात्मा, लेकिन कई दिनों से कुछ अन्न का दाना भी नहीं गया था, उन्होंने खा लिया। थोड़ा अच्छा भी लगा। फिर भगवान का नाम लेने लगे, राम 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 राम। हे प्रभु, तू कितना महान है। इस गुफा में भी मेरा इंतजाम कर दिया। जो तुझे पसंद वही मुझे भी पसंद है। अगर तुझे मेरा यहाँ रह के पड़े रहने देना और यहाँ भजन करना पसंद है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। राम 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 राम। सारे दिन निरंतर पाठ चलता रहा। दूसरे दिन फिर वही हाथ सामने आया, दही भात और पुड़िया। कहा ये खा लो, 3 दिन का नियम है, 3 दिन खा लोगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। ये महात्मा जी उनकी तरफ घूर के देखने लगे। कमजोरी तो काफी आ गई थी, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर भी पूछा, आप कौन हैं? सामने से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा उनने पूछा, आप कौन हैं बताएं। कल भी आप मेरे लिए लेके आए दवाई दही भात, आज भी दही भात और ये लाए, आप कौन हैं? सामने से जवाब आया कि अगर मैं नहीं बताऊं तो वो बाबा जी बोले, मैं नहीं खाऊं तो? 1-2 बार वो महात्मा जी को कहा कि खा लीजिए खा लीजिए। वो बोले, नहीं मैं नहीं खाता, पहले बताओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं खाते तो मत खाओ, मैं जा रहा हूं। चले गए। फिर भी बाबा जी राम 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 की लट लगाते रहे, और थोड़ी देर के बाद फिर वो आ गए। लो बाबा खा लो दही भात और ये दवाई, तभी ठीक हो गए। फिर वही प्रश्न, आप कौन हो मुझे बताओ। और उसी समय कहते हैं भगवान राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया, और देखकर वो खुशी में झूम उठे। भगवान
आप मेरी इस गुफा में सेवा कर रहे हैं। आप कितने महान हैं, इतने करुणामयी, इतने प्रेम के सागर। क्या आपके जैसे सारी दुनिया है? भगवान ने कहा, बहुत लोग हैं। नहीं है तो क्या हुआ, मैं अच्छे हृदय के कोई व्यक्ति में करुणा भर देता हूँ, उससे काम करवा लेता हूँ, और कहीं देखता हूँ ये व्यक्ति कर सकता, उससे करवा देता हूँ। और जब नहीं कोई दिखता तो फिर तो तुम जैसे भक्तों के लिए आना ही पड़ता है, तो मैं खुद आ जाता हूँ। और ये सुनकर दोनों एक दूसरे के गले मिले और वो अश्रु धारा बह चली। सही में भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सही में भगवान आप दया के सागर, करुणा के सागर हो। इसीलिए कहा कि अगर सच्चे मन से हम परमात्मा को याद करते हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी रहे वो भगवान कोई ना कोई को निमित्त बना के हमारा काम भी कर देता है। कई बार वो खुद भी आ जाता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान स्वयं हमारी मदद कर गया। लेकिन जो भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के प्रति आस्था निष्ठा रखते हैं, उन्हें जरूर एहसास होता है कि ये काम मेरे भगवान मेरा कर गए। सच्ची आस हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची आस्था हो, निश्चय हो, तो सही में भगवान हम सब की मदद करते हैं। नमस्कार। ओम शांति।